नमस्कार दोस्तों। हम संतोष संतोष बीबीआई ट्रिक पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं साधारण ब्याज के बारे में, जिसको कि सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। तो साधारण ब्याज कोई बड़ी चैप्टर नहीं है, एक या दो वीडियो में कोशिश रहेगा समाप्त कर देने का। तो साधारण ब्याज के बारे में आइए जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट SI, जिसको कि हम संबोधित करते हैं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, वो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, वो आगे बताया जाएगा। P का मतलब होता है प्रिंसिपल मूलधन, और R मतलब रेट दर, और T मतलब टाइम समय हुआ। और अमाउंट का मतलब होता है, जिसको A से संबोधित करते हैं, वो होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है आप जान लीजिए कि दिया हुआ मूलधन का जो इंटरेस्ट आया उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिश्र धन। हम लोग का समाज में बहुत लोग इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, तो वो सिर्फ क्या चीज पे ध्यान रखते हैं? ब्याज पे। बोलता है बेटा ब्याज सिर्फ देते जाओ, मूलधन नहीं मांगता है, क्योंकि मूलधन अगर मांग लेगा तो फिर ब्याज मिलेगा कहां से? आप समझ रहे हैं ना? मूलधन अगर मांग लेगा तो फिर ब्याज मिलेगा नहीं, तो वो कहता है सिर्फ हमको ब्याजवा देते जाओ, मूलधनमा तो रहने न दो। मूलधनमा तो आजकल फिर ये लेंगे। लास्ट में क्या होता है, वो तो ब्याज लेते चला जाता है, लास्ट में कहता है देखो हम तुमको ब्याजवा छोड़ दिए ना, अब कम से कम मूलधनमा दे दो। जब देख लेता है कि अब उसका स्थिति गड़बड़ है, चूस लेता है, चूसने के बाद जो है कहता है कम से कम मूलधन दे दो। स्टार्टिंग पीरियड में मूलधन नहीं मांगता है, क्योंकि मांग लेगा तो ब्याज फिर मिलेगा कहां से? वही मूलधन और ब्याज को जोड़ने के बाद मिश्रधन होता है। इसमें मात्र एक सूत्र है जिसपे आप बैठा के सब कुछ निकाल सकते हैं। समय निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं और मूलधन निकाल सकते हैं। तो इसमें ये आप लोग बेसिक चीज है, आप लोग खुद पढ़े होंगे ये सब। ये क्लास 5 से ही शुरू हो जाता है। ब्याज बराबर, ब्याज छोड़िए, ब्याज में हम ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, इस पे भी आप बैठा के बना सकते हैं। अगर ब्याज पूछ रहा है तो हो गया मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अगर मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन की जगह पे x मांग लेंगे। कोई भी पूछेगा 1 2 3 4, चार में कोई भी एक पूछेगा तो 3 का मान कम से कम दिया हुआ रहेगा। समझे? आप किसी पर बैठा के बना सकते हैं। एक होता है अभी जो बताए थे मिश्र धन, मूलधन जोड़ ब्याज, बस हो गया। बस ये इसको याद रखना है बेसिक में, बस ये बन जाएगा साधारण ब्याज। अब आते हैं एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पे। ₹500 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से कितना होगा? ₹500 का साधारण ब्याज 5 वर्ष की दर से, 5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना होगा? तो ये क्या पूछ रहा है? ब्याज। आपको बताया कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन आपका 500 है,
गुना समय 5 गुना 10/100 कितना हो जाएगा? 25 ₹250 आपका ब्याज हो जाएगा। ₹250 ब्याज हो गया। अगर इसमें पूछ देगा दर और मिश्र धन ज्ञात करो। अगर पूछ दिया दर और मिश्र धन ज्ञात करो, बस मिश्र दिए तो मेरा जो है ब्याज आ गया। मिश्र धन बराबर बोले थे मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन आपका कितना है? 500 जोड़ ब्याज कितना है? 250, 750 रुपये। आपका आंसर आ गया ना। बस अगर दर के जगह पर समय पूछ देता, दर दिया हुआ रहता, उस पर भी बैठा कर आप निकाल सकते थे। एक क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में। कोई धन कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाता है? क्या कह रहा है कि कोई धन कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाता है? तो हम इसको डायरेक्ट बोल देंगे आंसर 10। कितने वर्ष में है ना? 10 वर्ष। आंसर हो गया। बस ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे। कोई धन कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाता है? तो 10 वर्षों में। आंसर तो अब जानिए इसका। पहले मान लीजिए, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया। अब कह रहा है दुगना हो जाता है, तो ये क्या होता है? कोई धन इतना वर्षों में दुगना हो जाता है, मतलब ब्याजवा जुटने के बाद है ना दुगना होता है, तो वो हो जाता है मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100 गुना 2 बराबर 200 रुपया। हो गया ना। अब ब्याज निकाल देते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है? बोले थे मिश्र धन माइनस मूलधन। बोले थे ना ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है 200 रुपया माइनस 100 रुपया बराबर 100 रुपया। ये आपको आ गया क्या? ब्याज। अब क्या दिया हुआ? दर दिया हुआ है 10%। तो समय पूछ रहा है ना। समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो समय कितना है? तो ब्याज कितना है? 100 गुना 100 बटा मूलधन कितना माने थे? 100 गुना 10 बराबर 10 वर्ष आ गया ना। बताइए, ये भी बनाए 10 वर्ष, ऐसे भी बोल दिए 10 वर्ष। तो आप भी जान लीजिए कि क्वेश्चन देख के कैसे 10 वर्ष आंसर हो जाएगा तुरंत। ये तो आप डीपली में समझ गए, ये बच्चे लोग का है डीपली के लिए ये समझने का। तो आप देख लीजिए कि कैसे 10 वर्ष हो जाता है। इसमें याद रखना है कि कोई भी धन अगर दुगना हो जाता है, तो दुगना हो जाता है तो एक कम 100 से गुना कर बटा 10 आंसर। अगर तिगुना होता है, तिगुना होता है तो एक कम 200 बटा 10 20 वर्ष आंसर। अगर चौगुना होता है तो एक कम 300
300/10, 30 वर्ष। अगर 5 गुना होता है तो 1 कम 400/10, मतलब कि दुगुना होता है तो 200 में 100 कम कर देना है, तिगुना होता है तो 300 में 100 कम कर देना है, चौगुना होता है तो 400 में 100 कम कर देना है, 5 गुना होता है तो 500 में 100 कम करके जो भी दिया हुआ है उसे भाग दे देना, आपका आंसर। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता समय, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। बस इसमें भी वही करना है, दर पूछे या समय पूछे, जो भी पूछे, जो दिया हुआ उसे भाग दे देना। तिगुना पूछ रहा है तो 1 कम 100 कम तो हो गया कितना बताओ, इतना मतलब 20% दर हो गया। दर पूछे या समय पूछे, बस बन गया। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है। दुगुना तो 1 कम 100, तिगुना तो 1 कम 200, चौगुना तो 1 कम 300, 5 गुना तो 1 कम 400, 6 गुना तो 1 कम 500 से भाग दे देना। आपका आंसर 100% है कि आ जाएगा। ऐसे डिटेल में तो उसको बता ही दिए थे। एक क्वेश्चन आता है, पांच % वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन का 1/5 भाग, कोई धन का 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है तो समय ज्ञात करें। इसमें याद रखना है कि आपका ब्याज क्या दिया हुआ है, भाग में दिया हुआ है, ठीक है। आपका ब्याज क्या दिया हुआ है, भाग में। ब्याज है 1/5 भाग, धन का 1/5 भाग। तो ब्याज को पहले परसेंटेज में लाने के लिए 1/5 गुना 100 बराबर 20% हो गया। आपका ब्याज क्या हो गया, ब्याज क्या हो गया 20%। अब समय पूछ रहा है तो समय बराबर हो जाएगा 20/5, 4 वर्ष आंसर आपका। बस अगर भाग वाले क्वेश्चन अगर रहे, साधारण ब्याज भाग में दिया हुआ रहे तो उसको परसेंटेज में तोड़ना है। परसेंटेज का मतलब होता है ब्याज मूलधन का इतना % होता है, मतलब ब्याज हमको मिला कितने समय में मिला। तो ब्याज मेरा दिया हुआ 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20% मिला, मतलब 5% सालाना, अब 20% हमको मिला तो कितने साल में मिला, तो 20/5 तो 4 साल में मिला। अभी के लिए इतना ही, एक वीडियो और इस पे डाला जाएगा, उसके बाद साधारण ब्याज की चिंता भूल जाएंगे। हम अपने थंबनेल पे इसका कोई बहुत ट्रिक जो होता है उसको डाल दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। आप खुद देख रहे हैं कि कितना कष्ट कर रहे हैं। जय हिंद।